चलिए अब हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 की टेस्ट योरसेल्फ 5.2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। टेस्ट योरसेल्फ 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इज द बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल टू लिक्विड? क्या बॉयल्स का कानून लिक्विड पे एप्लीकेबल हो सकता है? क्या लिक्विड पे लागू किया जा सकता है? अब पहले आपको बॉयल्स लॉ की डिफाइन आपको पढ़नी पड़ेगी, इसलिए फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई गैस पे अगर हम प्रेशर लगाएं तो वो वॉल्यूम के इन्वर्सली होगा। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। यानी कोई चीज़ ऐसी जो जिसका वॉल्यूम कम कैसे हो सकता है? लिक्विड का तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा करीब करीब होते हैं, स्पेसिस नहीं है। तो स्पेसिस किनके दरमियान में है? गैसेस के दरमियान में। तो इसलिए जो दबाव की फोर्स है, जो वॉल्यूम आपका कम किया जाना है, वो प्रेशर से कम किया जाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गैस में हो सकता है। इसलिए ये लॉ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मजीद वो एक्सप्लेन कर रहा, इन कंट्रास्ट टू गैसेस लिक्विड आर नॉट कंप्रेसिबल एज यर पार्टिकल्स आर ऑलरेडी वेरी क्लोज टुगेदर। लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते कि प्रेशर लगा के वॉल्यूम उसका कम कर दें, इसलिए लिक्विड के पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज टुगेदर होते हैं। दैट्स वाई बॉयल्स का कानून इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। टेस्ट योरसेल्फ 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इज द बॉयल्स लॉ वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर? क्या बॉयल का कानून बहुत एट हाई टेम्परेचर के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है? जी, अब बॉयल का कानून आपको पता है कि उसमें प्रेशर और वॉल्यूम आपका रिलेशन में आते हैं, तो जो बाकी टेम्परेचर है और क्वांटिटी है वो तो केप्ट कांस्टेंट रहनी है। तो बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल होगा वेरी हाई टेम्परेचर पे भी, क्योंकि टेम्परेचर को तो केप्ट कांस्टेंट है, वो उसने बॉयल्स लॉ के ऊपर कोई इफेक्ट करना ही नहीं है। इफेक्ट तो सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का होना है। तो जितना प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा होगा फिर भी वो मूवमेंट होगी उनके मॉलिक्यूल्स की, और लेकिन हमें दबाव की फोर्स काफ़ी ज़्यादा उधर एप्लीकेबल हो पाएगी। तो एक्सप्लेन कर रहा, बॉयल्स लॉ वर्क्स हाउएवर एज लॉन्ग एज टेम्परेचर रेंज अलोज द गैस टू रिमेन अ गैस। हाँ, अब वो हाई टेम्परेचर कितना कि तब तक कि गैस ही रहे, कि वो गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी दरमियान की स्पेसिस को छोड़ना ना शुरू कर दे, तब तक ये बॉयल का कानून एप्लीकेबल रहेगा। टेस्ट योरसेल्फ 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल हैपन इफ द प्रेशर ऑन अ सैंपल फॉर गैस इज रेज 3 टाइम्स? अगर हम किसी गैस के एक खास क्वांटिटी के ऊपर प्रेशर को 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दें एंड इस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहे तो क्या असर पड़ेगा? तो सिंपल, आपको पता है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, उसका तो कोई रोल नहीं होगा। अब आगे बात प्रेशर की, तो प्रेशर उसके ऊपर 3 गुना बढ़ा दिया गया है। तो आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली होते हैं, यानी एक चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक चीज़ बढ़ रही हो तो दूसरी कम हो रही होती है, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी पहली वाली बढ़ रही होती है। तो अब इधर ये है कि जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, इफ़ वी रेज प्रेशर, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे 3 गुना, तो मतलब उतने ही टाइम्स में जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा 3 गुना, वो 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से, क्योंकि बॉयल्स लॉ भी यही कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर 3 गुना हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी 3 गुना कम होगा।